हिंदी की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो सभी विद्यार्थियों ने अपने वीडियो और माइक दोनों बंद कर देने हैं। उसके बाद कक्षा ख़त्म होने के बाद फिर मैं आपको बोलूँगा, फिर वीडियो और माइक दोनों खोल लेने हैं और उसके बाद कोई आपके प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं सैद्धांतिक व्याकरण, जिसमें सबसे पहले है संज्ञा। संज्ञा आपने 10वीं की कक्षा तक बहुत बार पढ़ी होगी और सुनी होगी। जैसे कि पंजाबी में आप नाम पढ़ते हैं, नाम, पड़नाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो संज्ञा को पंजाबी भाषा में नाम कहते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन का अर्थ भी नाम ही होता है। तो आ जाएगा कि संज्ञा क्या है, इसके अर्थ क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहली बात कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव, ये 5 बातें हैं। मैं ना आपको सभी की परिभाषा एक एक लाइन में ही बताऊंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और याद करना भी कठिन नहीं लगेगा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपके नाम है, सुमन है, मनजोत है। इस प्रकार जैसे भी हमारे जितने भी नाम होते हैं उन्हें हम संज्ञा बोल देते हैं। किसी वस्तु का नाम हो उसे भी हम संज्ञा कहेंगे, किसी व्यक्ति का नाम हो उसे भी हम संज्ञा ही कहेंगे, किसी स्थान का नाम हो, स्थान का नाम जैसे दिल्ली, अमृतसर, जगरांव, इस प्रकार बहुत से अनेकों नाम, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है सुमन, दिल्ली, मिठास। भाव का अर्थ होता है गुण। गुण क्या होते हैं? गुण जैसे सुंदर, बढ़िया, अच्छा, बुरा, इस प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर इनके 3 वेद माने जाते हैं, जो सिर्फ आपने इनके नाम ही याद करने, आगे डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नेट के पेपर में आता है। तो एक है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। दोनों को इकट्ठा करके बनता है योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आगे है अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के भेद। अर्थ के कारण, जो शब्दों के अर्थ होते हैं उनके कारण संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं? यह 5 भेद माने गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जाति वो नहीं है SCBC जर्नल, ये जाति नहीं है, यह ध्यान रखना है आपने। जातिवाचक संज्ञा, भाव, हमारे जो हृदय के भाव होते हैं उन्हें प्रकट करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाववाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्य, द्रव्यवाचक। 5वां है समूहवाचक संज्ञा। अभी हम सबसे पहले करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, जहाँ स्थान, जहाँ वस्तु आदि का बोध कराए, तीनों का, 3 बातें होगी इसमें। व्यक्ति भी हो गया, स्थान जगह भी होगी, वस्तु चीज भी कोई होगी। तीनों का जो शब्द बोध कराता है उसे हम बोल देते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण जैसे कि कृष्ण, दिल्ली, गंगा इत्यादि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अभी आपको शब्द से पता चल जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जो शब्द किसी जाति का बोध कराए। कौन सी जाति का? जैसे कि स्त्री, स्त्रियों की जाति, या पुरुष जाति, क्योंकि सभी स्त्रियां एक हैं तो सभी स्त्रियों को अलग हम मान ले, एक ग्रुप में मान ले, तो वह क्या होगी? स्त्री जाति होगी। दूसरा क्या होगा? पुरुष जाति होगी। तीसरा क्या हो गया? पशु जाति होगी। चौथा नगर हो गया। 5वां वनस्पति की जाति होगी। इस प्रकार। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धर्म, अवस्था, भाव, गुण, दोष आदि को प्रकट करे।
गुण को भी प्रकट करे, दोषों को भी प्रकट करे, हमारे हृदय को भावों को भी प्रकट करे, धर्म और अवस्था को भी प्रकट करे, वह शब्द को हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे कि मिठास, मानवता। मिठास क्या होती है? मीठी होती है, पता चलता है उसके गुण का। मानवता, मानवता क्या होगी? एक अवस्था होगी, अच्छा हो गया, गुण हो गया। सत्यता क्या हो गया? सच बोलना हो गया। इस प्रकार 4 नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द से किसी द्रव्य वस्तु का बोध हो। द्रव्य जैसे कि सोना, चांदी, हीरे, जवाहर, इस प्रकार। 5वां है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द से किसी समूह का पता चले उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एक कक्षा होगी, मान लीजिए कि BA1 की कक्षा, BA2 की एक कक्षा, BA3 की एक कक्षा। उसी प्रकार एक क्रिकेट की टीम होगी, उसी प्रकार एक सभा होगी जैसे कि स्कूलों में होती है। तो जहाँ पर समूह का जो शब्द समूह के बारे में हमें ज्ञान दे उसे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। आगे हैं समूह के विकार। शायद आपने नाम पहली बार सुना होगा विकार शब्द। विकार शब्द से तात्पर्य है, अर्थ है कि जिसे बदला जाता है, संज्ञा के रूप में परिवर्तन आता है जिन शब्दों से, जिनके कारण, जैसे कि लिंग, वचन और कारक। ये 3 चीजें हैं, लिंग, वचन और कारक। इनके कारण संज्ञा शब्दों में विकार होता है, तो इनको विकारक तत्व भी कहते हैं, विकारक शब्द भी कहा जाता है। लिंग किसे कहते हैं? बड़ा आसान है इसकी परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। स्त्री का पता चले या पुरुष का पता चले तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष का ज्ञान करवाए उस शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष का ज्ञान होता है उस शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि कितने ही नाम हैं बेटा, उदाहरण है भेड़िया, चीता, कौवा, मच्छर, पशु, पक्षी, चाचा, पिता, बैल, हाथी। तो उसी प्रकार हम स्त्रीलिंग इन्हें बनाए तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। स्त्रीलिंग में क्या आएगा? जो शब्द स्त्री का ज्ञान करवाए वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे कि कोयल, चील, लोमड़ी, तितली, मैना, माता, चाची, बहन, गाय, हथनी। तो चाची का उल्टा क्या हो गया? पुल्लिंग क्या हो गया? चाचा। माता का पुल्लिंग क्या हो गया? पिता। इस प्रकार आगे है वचन। बिल्कुल आसान है इसकी परिभाषा भी। वचन के शब्दों के जिस रूप में किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध हो उन्हें हम वचन कहते हैं। एक जैसे कि पुस्तक, अनेक पुस्तकें। इस प्रकार हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन अर्थात अनेक। एक वचन शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का या पदार्थ का ज्ञान हो उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे कि पुस्तक, लड़का, गाय, नदी इत्यादि। इसका उल्टा बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें, लड़के, गायें, नदियाँ इत्यादि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों आदि का ज्ञान होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि घोड़े, पुस्तकें, लड़के, गायें,
नदियाँ इत्यादि। आगे है बेटा कारक, क्योंकि लिंग वचन कारक 3 थे, इनके विकारी शब्द बस हम 3 ही करने वाले हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण आज हम कक्षा कम लेंगे। कारक, इसकी परिभाषा, संज्ञा जहाँ सर्वनाम के जिस रूप में उस वाक्य का दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाए उस रूप को कारक कहते हैं। संज्ञा हो या सर्वनाम हो, संज्ञा को आपको पता चल ही गया है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, किसी का भी नाम संज्ञा होगी। सर्वनाम अर्थात नाम की जगह पर प्रयोग होने वाला शब्द, उसे हम बोलेंगे सर्वनाम। कहते हैं कौन से शब्द विभक्ति होते हैं? कारक प्रकट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो शब्द होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, जैसे कि ने, को, से इत्यादि जो चिन्ह होते हैं उन्हें विभक्ति भी कहा जाता है। इन्हीं के रूप के द्वारा ही कारक का पता लगाया जा सकता है। नीचे एक टेबल बना हुआ है, इसमें एक में क्रम संख्या, दूसरे में कारक लिखा गया है, तीसरे में विभक्ति चिन्ह बताए गए हैं। तो इसे याद करने का ढंग क्या है? कर्ता, वैसे तो कर्ते का अर्थ होता है काम करने वाला, जो खुद होता है कर्ता। कर्म होता है काम, कर्ण होता है उसके द्वारा, जिसके द्वारा किया जाता है। तो आपने याद करने के एक ढंग है, एक मेथड है, इसे 2-3 बार ऐसे याद करना है, ऐसे पढ़ना है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। इस प्रकार आपने 2-3 बार पढ़ना है। एक बार फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो इस प्रकार आपने याद कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है। तो बस आज के लिए हमारा जो लेसन प्लान था इतना ही था कि बिल्कुल कम करना था, क्योंकि आपको पता नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना। तो आज हमने संज्ञा के कारक शब्द, लिंग, वचन, कारक ये की हैं, जो कि आपने 10वीं कक्षा में बार बार पढ़े हैं। लेकिन थोड़ा याद करने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन आपने बहुत बार पढ़े हैं। और इसमें से कैसे प्रश्न आएंगी यह भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक तो प्रश्न आएगा बड़ा, कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके विकारी शब्द कौन से हैं, विकारी तत्व कौन से हैं। तो 10-12 नंबर का ये होगा। फिर 3 प्रश्न छोटे भी आएंगे व्याकरण से, 3 प्रश्न छोटे आएंगे, 1 प्रश्न बड़ा आएगा। उसमें जहाँ की ऑप्शन होगी आपको संज्ञा भी आ सकती है, आपको सर्वनाम के बारे में भी पूछा जा सकता है, आपको क्रिया और क्रिया विशेषण के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आपने इसे याद कर लेना है, इसकी तैयारी कर लेनी है। संयम रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।